जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये रेल यात्रा की प्यारी सी फैमिली ठीक और स्वस्थ होगी। दोस्तों, आज मैं एक और रेल हादसे की केस स्टडी लेकर आया हूँ जो 5 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में घटित हुई थी। दोस्तों, क्या हो अगर रेल पटरियों की रक्षा करने वाले ही गैंगमैन सुरक्षित ना हों। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले कि गैंगमैन होते कौन हैं। आपने अक्सर सफ़र के दौरान देखा होगा कि कुछ लोग लाल कपड़े पहनकर पटरियों की मरम्मत या देखरेख का काम करते हैं ताकि आपका और हमारा सफ़र सुरक्षित हो सके। जब भी रेल की पटरियों में किसी भी तरह की मरम्मत का काम किया जाना होता है तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर ब्लॉक की परमिशन लेकर काम करवाते हैं और गैंगमैनों को रक्षक डिवाइस भी दिए जाते हैं। मरम्मत के दौरान ट्रेन आने पर हूटर बजाकर संकेत देने का भी प्रावधान होता है, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ था। दरअसल हरदोई के सांडिला और अमरताली के बीच रेलवे ट्रैक पर 4 गैंगमैन पटरी पर मरम्मत का काम कर रहे थे। वो उस दोपहर तकरीबन 12 बज रहे थे, काफ़ी शिद्दत से अपना काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे। तभी बिना किसी सूचना या हूटर बजाकर संकेत दिए बिना ही कोलकाता से अमृतसर जा रही तेज रफ्तार अकाल तख्त एक्सप्रेस ने पटरी पर काम कर रहे 4 गैंगमैनों को कुचलते हुए निकल गई। कुछ रेलवे के कर्मचारियों की नज़र इस घटना पर पड़ी, लेकिन वह कुछ करते इससे पहले ही 4 गैंगमैनों के परखच्चे उड़ चुके थे। दोस्तों, ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि 4 गैंगमैन में से एक गैंगमैन की तो बॉडी तक नहीं मिली। शायद इनको बचाया जा सकता था। रेलवे के अनुसार पटरी की मरम्मत करते हुए हर साल लगभग 400 गैंगमैन की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, 400 गैंगमैन बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इसके उपाय के लिए गैंगमैन को रक्षक डिवाइस देने की भी बात कही गई थी। इस डिवाइस की मदद से गैंगमैन को 400 या 500 मीटर की दूरी पर अगर ट्रेन उस ट्रैक पर आ रही है तो उस डिवाइस पर एक बीप अलर्ट की आवाज़ आती है, जिससे गैंगमैन को एक अलर्ट मिलता है कि इस ट्रैक पर ट्रेन आ रही है। लेकिन उस दिन इन गैंगमैनों को वो डिवाइस भी नहीं दिया गया था। शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। दोस्तों, इतनी बड़ी लापरवाही, वो चाहे एक गैंगमैन हो या 400 हो, जान तो जान होती है। रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा नेटवर्क है हमारे हिंदुस्तान का, और उनकी रक्षा करने वाले गैंगमैनों की अगर रक्षा नहीं की जा सकती है, उनको सुविधा अनुसार डिवाइसेस नहीं दिए जा सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। हालांकि बाद में एक उच्च स्तरीय जांच बैठी। शुरुआती जांच में पाया गया कि ब्लॉक लिए बगैर ही सीनियर सेक्शन इंजीनियर गैंगमैनों पर दबाव डालकर पटरियों की मरम्मत का कार्य करवा रहे थे। ना ही कोई लाल झंडा लगाया गया था ट्रैक पर और ना ही कोई गैंगमैनों को रक्षक डिवाइस दिए गए थे जिससे उनको पता चल सके कि कोई ट्रैक पे ट्रेन आ रही है या नहीं। हालांकि बाद में मृतकों के परिवार को 25-25 लाख का मुआवजा दिया गया। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का आश्वासन भी दिया गया। वहीं इस हादसे का दोषी मानते हुए सहायक अभियंता हरदोई सुनील कुमार और सीनियर सेक्शन इंजीनियर राम संजीवन, जिन्होंने ब्लॉक लिए बगैर ही गैंगमैनों पर दबाव डालकर काम करने का दबाव डाला था, उन सभी को निलंबित कर दिया गया। दोस्तों, रेलवे के मुताबिक एक डिवाइस की कीमत लगभग 80,000 है। इस प्रकार लगभग 2.5 लाख गैंगमैन हैं, तो डिवाइस देने के लिए रेलवे पर सिर्फ और सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए का ही खर्च आना था। दोस्तों, इनसे शायद उनकी जान बचाई जा सकती है, शायद हमारा और आपका सफ़र भी सुरक्षित हो सकता है। दोस्तों, आपका क्या मानना है, इस हादसे का जिम्मेदार कौन था? वो आलस्य भरा सीनियर सेक्शन इंजीनियर जिसने बिना ब्लॉक लिए ही पटरियों पर काम करवाना चालू कर दिया था, या रेलवे बोर्ड जो 2.5 लाख कर्मचारियों को वो रक्षक डिवाइस देने में असक्षम है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर ज़रूर बताएं। जय हिंद।